एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिनापाल एम्स। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो है कि हाउ टू फिल सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, क्योंकि सीयूईटी के 2026 के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे आपको आ रहा होगा, जरूर जाके देखो। इसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, सब कुछ। ठीक है, कि कौन कौन से कॉलेजेस, किस तरह आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कब एग्ज़ाम है, किस तरह एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न है, एवरीथिंग मैंने उस वीडियो में जाके बताया। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है ज़रूर जाके देखें। जिन्होंने देख ली है तो आओ इस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, अब आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले आपका ये पेज खुल गया सीयूईटी का। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे इस तरह तीन ऑप्शन आएंगे। या तो आएगा डाउनलोड करो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, या फिर आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, या फिर आएगा लॉगिन। तो अगर किसी को पढ़ना है इन्फॉर्मेशन सॉरी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन किसी को पढ़ना है, यहाँ पे क्लिक करिए, खुल जाएगा, आप पढ़ लेंगे। फिर जिन्होंने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जिन्होंने कर लिया है और आगे का स्टेप उन्हें करना है तो वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो रजिस्ट्रेशन जब ऐसे आएगा, रजिस्ट्रेशन करा आपने, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फी पेमेंट करेंगे। ये तीन स्टेप है आप लोगों का इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। ये सब थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था। 1000 रुपये आपके 3 सब्जेक्ट्स के लिए है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो 900 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हो तो 800 है। पर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट्स भरोगे तो आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब ये थोड़ा सा बता रहे हैं जानकारी की, सब पता होना चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद आप क्लिक कर देंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद आप लोगों का ना ये ऐसा पेज खुल जाएगा कुछ। ओके, ये डेमो है। ठीक है, इन्होंने डेमो बता रखा है, इसी में आपको बता रही हूँ। आप खुद देखो, आप टाइम वेस्ट करो, फटाफट से आप यहाँ पे देख लो, आपको समझ आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब ये एक पेज आपका खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका कैंडिडेट नेम आएगा, फिर आपका फादर्स नेम आएगा, आपका मदर्स नेम आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, जेंडर आएगा। ठीक है, फिर कॉमन पर्सनल डिटेल्स, इसमें फिर से आप नेम अपना भरेंगे, फिर से फादर नेम, मदर नेम, सेम आपको ऊपर वाली डिटेल दोबारा नीचे भर देनी है। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस आएगा और कम्युनिकेशन, एक सही ईमेल डालना मेन बात है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ईमेल आईडी है और जो फ़ोन नंबर है ना, वो आप बिल्कुल सही यहाँ पर डालेंगे। इस सेक्शन में आप बिल्कुल सही डालेंगे, क्योंकि फिर आगे जाके जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपके ईमेल आईडी पर ही आएगी, तो ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालोगे। जो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इसकी मदद से ही आपका पासवर्ड जो है रिट्रीव होगा, तो ये करोगे। फिर ये कैप्चा फिल करके यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद आप लोगों का ना एक रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। रिव्यू पेज कि आपने सही भरा है या नहीं भरा। इस टाइम पे सही से देख लेना सब कुछ सही भरा है नहीं भरा। अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपके आधार के अकॉर्डिंग, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, इस बात का ध्यान रखना कि सब पे आपका, आपके फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम होना चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे फिर आपको एडमिशन में दिक्कत आएगी। फिर कई बच्चों से हो जाता है, उनके मार्क्स आ जाते हैं, कट ऑफ सब कुछ हो जाता है, दिक्कत आती है उनके डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स को अपना सही से करते हुए चलो, और यहाँ पर भी अपने आधार कार्ड वाला नेम आप भरेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिव्यू पेज खुला है। रिव्यू पेज में आप अपना देख लो पर्सनल डिटेल सही है नहीं है, आपका प्रेजेंट एड्रेस आधार कार्ड वाला ही भरना सही है या नहीं है। ठीक है, ये सब, ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला और पासवर्ड यहाँ पे नहीं दिखाया गया। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से आपको आपकी पोर्टल पे आपको दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आपको सही है, आई एग्री पे क्लिक करो और सेंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। अब आप लोगों का अगर कुछ गड़बड़ आपको मिल रही है, एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, एडिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, एडिट कर देना अभी के अभी। क्योंकि ठीक है, यहाँ पे करेक्शन विंडो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझ के गलत करें और गलत जो है बाद में सही कर लेंगे। मुझे तो कुछ नहीं लगता कि हाँ, आप करेक्शन विंडो का वेट करो, अभी के अभी फॉर्म को सही करो। वो तो गलती से कुछ हो गया बाई चांस, उसके लिए है, लेकिन अभी आप बिल्कुल सही
फॉर्म फिल करते हुए चलेंगे। और मैं तो ये कहूँगी, आपका कोई बड़ा भाई बहन है, आप उनसे ही भरवाएं, क्योंकि अगर आप साइबर कैफे जाकर आते हैं तो वो उनका फॉर्म नहीं है, वो बहुत टेंशन लेके नहीं भरेंगे, ठीक है। वो गलती कर देंगे, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों का जाएगा, ठीक है। अगर सब सही भरा है, सब देख लिया, तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू मोबाइल नंबर करेंगे। फिर आप लोगों को एक, अब देखो, ओटीपी आएगा, आपने भरा, अब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया, अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब बचा क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है पूरा का पूरा, ईमेल आईडी वेरीफाई करानी है, फी पेमेंट करानी है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे अब आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये रहा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे अब आप क्लिक करेंगे। उसके नीचे अब यहाँ पे देखो क्या क्या खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरी हुई हैं, लेकिन आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं भरी, ठीक है। आपका आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी, अप्लाई फॉर एग्जाम, मतलब ये सारी डिटेल्स, जितनी भी पूरी डिटेल्स हैं, ये सब आपको पूरी पेंडिंग है, ये सब पूरा भरना पड़ेगा। तो आगे चलेंगे, तो पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे आपने भर दी। ये देखो यहाँ पे सारे कॉलम खुल गए, बारी बारी आपको सारा भरना है। मैं जूम करके दिखा देती हूँ। पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने हैं, इस पॉइंट पे आपको टेस्ट पेपर सिलेक्ट करने होंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कुछ एडिशनल ये पूछेगा वो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अभी बताऊंगी कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और फाइनल सबमिट आपको फिर करना होगा, उसके बाद होगा आपका फी पेमेंट, ठीक है। चलिए, ये डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, ये स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, ओके। इसके बाद आप लोगों का आ गया, ये यही चल रहा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आप कुछ भी, आप यहाँ से आधार सिलेक्ट कर लेना, चुपचाप से आधार सिलेक्ट कर लेना, सबका बना होता है, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, ओके पर क्लिक कर देना, सही भरा है तो ओके पर क्लिक कर देना। फिर आ जाओ, आप लोगों का आइडेंटिटी, आपने आधार भर दिया, आधार का नंबर भरा, ये सब भरोगे, सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद ये अपार आईडी है, अपार आईडी पे नो क्लिक कर दो, अगर नहीं है तो, नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ मेन एग्जाम पे। अब मेन चीज आ गई, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर। तो यहाँ पे ये आएगा, परीक्षा के लिए नयन आप सीयूईटी यूजी दे रहे हैं, और टेस्ट पेपर आप कौन सा दोगे। तो इसमें से अगर आप पीसीबी से हो, जो भी आपको मेन देना है, तो आप पीसीबी, पीसीएम, या किसी को इंग्लिश देना है वो भरो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पे आपका 1000 लगेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप और एडिशनल दोगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 400 इस सब्जेक्ट्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्वालिफिकेशन करोगे। फिर उसके बाद सिटी चॉइस है, ठीक है। मीडियम आप डाल देना, किस सब्जेक्ट्स में आप देना चाहते हो, जैसे यहाँ पे इंग्लिश डाला हुआ है, ठीक है। फिर फर्स्ट चॉइस, सिटी चॉइस भी आपको यही करनी है, 2 3 4 4 चॉइस आप कर सकते हो। तो आप सबसे पहले अपना मेन सिटी ही डालना, उसके बाद आप नियर बाय की डाल देना। मदर फादर का एक्यूपेशन पूछ रखा है, ये पूछ रखा है, फिर से कैप्चा डालो, सबमिट करो, ओके। उसके बाद आप लोगों का है एजुकेशनल डिटेल्स की, 12th, जो भी आपने 10th 12th कहाँ से क्या क्या करा है, वो सारी आ जाएगी। ये यहाँ पे आपकी 10th है, यहाँ पे आपकी 12th है, जूम करके दिखा देती हूँ, 10th और 12th ये रहा, ठीक है। फिर से वही कैप्चा, हर प्रोसेस के बाद कैप्चा और सेव नेक्स्ट, कैप्चा सेव नेक्स्ट। उसके बाद एडिशनल डिटेल में क्या पूछ रहा है, आर यू आर ट्विन और बोथ अप्लाइंग फॉर। अगर आप ट्विन हो और दोनों के दोनों सीयूटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पूछी है। नहीं हो, नो करो, फिर से कैप्चा भरो, फिर से वो करो, ठीक है। हो, देखो, ये एग्जाम, ये फॉर्म आप लैपटॉप से ही फिल करना, क्योंकि इसमें बार बार कैप्चा, बार बार सबमिट, बार बार कैप्चा, बार बार सबमिट। फोन से करोगे तो दिक्कत आएगी, लैपटॉप से करोगे तो इजीली होगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप नहीं, खुद आपके घर पे कोई नहीं है फिल करने के लिए, तो आप चले जाना, बट आप बहुत साइबर कैफे, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आंखें खोल के फॉर्म भरना, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है आपका, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है, पापा की भर देना, मम्मी की भर देना, घर में जो भी है उनकी भर। अब देखो, ये है कैप्चर फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको खुद कैप्चर करना है, ठीक है।
इंश्योर लाइट बैकग्राउंड लाइट हो, प्रॉपर लाइटिंग हो, 80% फेस विजिबल हो। ठीक है, तो ये अपलोड आप कर देंगे, क्लिक अपलोड फोटोग्राफ। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपको उस टाइम पर भी आपको कैप्चर करके ही अपलोड करनी है, और फिर जब डॉक्यूमेंट अपलोड पे है तो वहाँ आपको क्या क्या करना है। एक तो पासपोर्ट आकार की फ़ोटो हो गई, ये आपको क्राइटेरिया दे रखा है, जेपीजी में होना चाहिए, 10 KB का साइज़ होना चाहिए, मैक्सिमम 10 से 200 के बीच का आपका साइज़ होना चाहिए, ये देखिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज़ भी 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो 50 से 300, और आइडेंटिटी प्रूफ ये ऐसे, ठीक है। जो भी आपका आइडेंटिटी आधार कार्ड, और पीडब्ल्यूडी से तो वो फिर से कैप्चा डालो, सेव एंड नेक्स्ट करो। ये अपलोड करने में दिक्कत नहीं आती है अगर साइज आप लोगों का सही है, इसी जो बता रखा है उसी में है तो। जब आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ देख लेना क्लिक व्यू में सही है या नहीं है, ठीक है। फिर डू यू विश सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, अगर हाँ तो यस कर दो। प्लीज रिव्यू द फ्लोइंग फाइनल्स बिफोर फाइनल सबमिट, और इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड ऑन द लेफ्ट बार मेन्यू। ठीक है, रिव्यू आ जाएगा, आप करना भी चाहते हो, नहीं नहीं करना चाहते सबमिट, तो एक बार फिर से सब देख लो। अब देखो ये आपका रिव्यू पेज खुल गया है, इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी डिटेल, ठीक है, सेंटर जो आपने चूज करा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने चूज करे, जो भी सारी डिटेल्स आपने भरी थी, जो आपने फोटो कैप्चर करी, फिर आपने जो पासपोर्ट कैप्चर फोटो ये अलग है ना, और ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स फिल करे, ये सब आप लोगों का आ जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आपने सब सही लग रहा है क्या, अगर आप लोगों ने सब कुछ सही भरा है तो यस करो, यस कर दो, ठीक है। अब आप लोगों का ये जो 5 चीजें थी ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने भरा, मोबाइल वेरिफिकेशन करा लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, अब लास्ट है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करानी है, फी पेमेंट करानी है। मेन काम जो मोटा मोटा था वो बड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना था, काफी सारी डिटेल्स भरनी थी। अब ईमेल वेरीफाई करा लो, ईमेल वेरीफाई करा के आपको फी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी आप डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, ओटीपी आएगा, ये ओटीपी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं येलो येलो कर रही हूँ ना, ओटीपी है, बहुत ब्लर दे रखा है इन्होंने। यहाँ ओटीपी आएगा आपकी मेल आईडी पे, वो आप यहाँ पे डालेंगे और ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको करनी है फी पेमेंट, ये दिख रहा है, पे फी पेमेंट। अगर अभी भी आपको एडिट करना है तो यहाँ क्लिक करोगे, पर नहीं एडिट करना है तो आप इधर करना और फी पेमेंट करना। अब ये खुलेगा आपका, आर यू श्योर वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, ओके पर क्लिक करेंगे, ये आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कितना फी अमाउंट आया है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चॉइस, ठीक है, मतलब कितने आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं, 3 4 5 जितने भी लिए हैं। फिर आप जिस थ्रू आप भरना चाहते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसका है, आपका एसबीआई का है, एचडीएफसी का है, आईसीआई का है, उससे आप करके सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यूपीआई का भी ऑप्शन है आपके पास, यूपीआई में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, ये सब है, जो भी है। फिर आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करने के बाद आपके 5 स्टेप हो गए कंप्लीट, और आपका फॉर्म जो है भर गया। उसके बाद ये करने के बाद आप लोगों का पूरा जो कंफर्मेशन पेज है ओपन, इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है, इसे यहाँ से डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल के रख लेंगे, प्रिंट निकाल के रख लेंगे, और क्लिक हेयर टू सेंड। अगर आपको रजिस्ट्रेशन मेल आईडी पे इसे भेजना है तो यहाँ पे क्लिक करो, डाउनलोड करो यहाँ से, और प्रिंट तभी की तभी निकालो जब आपने ये भरा है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म जिससे कि आपके पास पढ़ा रहे, अच्छे से हो ना जाए। ये इस तरह आपका पूरा जो है, ये देख लो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस तरह आपका पूरा कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, मतलब कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर चुका है। अब आप लोगों का काम खत्म यहीं पे। अगर आप लोगों ने सब सही भरा है, अगर कुछ गलती करी होगी तो काम आएगा आपका करेक्शन विंडो में, तब आप जाके सही करेंगे। और अब सिर्फ ये करने के बाद आपको अपनी पढ़ाई फिर से करना चालू कर देना है, क्योंकि इसका एग्जाम है, अभी तो टेंटेटिव डेट दे रखी है 11 से 31 मई तक, ठीक है। बाकी आगे डेट चेंज होगी तो आपको इस चैनल में बता दिया जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। प्लस जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, अभी के अभी जाकर देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।